राजस्थान में 23,820 पदों पर होने वाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में विभाग ने 29 सितंबर को जारी भर्ती विज्ञप्ति को वापस लेने के आदेश जारी किए हैं। ये तीसरी बार है जब इस भर्ती को रोका गया है। सफाई कर्मचारी और प्रशासन के बीच अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण इस भर्ती के रद्द होने का बड़ा कारण बताया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सीकर में सर्व हिंदू समाज ने विशाल आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। आक्रोश रैली रामलीला मैदान से शुरू होकर जाट बाजार, तापड़िया बगीची, रेलवे स्टेशन, कल्याण सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। लोहागड़ल पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर किए जा रहे हमले से न केवल उनके धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार खतरे में हैं, बल्कि यह एक गहरी मानवीय त्रासदी भी बन गई है। आए दिन हिंदू लोगों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, महिलाओं और बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। समाज के लोग अब इन घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक राजेंद्र मुंडरू ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर केंद्र सरकार भी मौन है। भारत सरकार को इस मामले में प्राथमिकता से उठाना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के साथ कूटनीति की चर्चा कर हिंदू समुदाय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। चूरू हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर कैंटर और टाटा सफारी गाड़ी की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। कैंटर ड्राइवर समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को बीकानेर रेफर किया गया है। कार सवार लोग गाड़ी में बुरी तरह फंस गए। उन्हें निकालने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को निकाला जा सका। हादसा 3 दिसंबर की रात को 2:30 बजे हुआ। थानाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि टाटा सफारी गाड़ी में सवार लोग सरदारसर से हनुमानगढ़ की ओर जा रहे थे। वहीं हनुमानगढ़ रोड मेगा हाईवे पर बुकनसर फांटा के पास हनुमानगढ़ की ओर से आ रहे कैंटर ने सफारी की आमने सामने टक्कर हो गई। पीड़िताओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी की है। हाईकोर्ट ने रेप पीड़िताओं के मामले में कहा कि उन्हें उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताया जाता है, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में बच्चे को जन्म देना पड़ता है। ऐसे में अब अदालत इस मामले में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। रेप पीड़िताओं के गर्भपात की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इस मामले में नाबालिग पीड़िता 31 सप्ताह की प्रेग्नेंट है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अगर उसे गर्भपात की अनुमति दी जाती है तो उसे और बच्चे को जान का खतरा है। ऐसे में उसकी अपील को खारिज किया जाता है, लेकिन अदालत इस तरह के मामले में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना चाहती है। इसलिए गर्भपात के मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर अदालत ने उपरोक्त चौबीस हफ्ते से पहले कोर्ट की अनुमति की जरूरी नहीं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अदालत में गर्भपात की अनुमति के लिए बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर हो रही हैं, चाहे वह बालिग हो या नाबालिग। अधिकतर महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। खास तौर पर यौन उत्पीड़न के शिकार महिलाओं को पुलिस और संबंधित एजेंसी उनके अधिकारों में के बारे में बताती नहीं है, जिसके चलते उन्हें न चाहते हुए भी मजबूरी में बच्चे को जन्म देना पड़ता है। अदालत ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में साफ कहा गया है कि 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी से पहले गर्भपात के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद अदालत से अनुमति लेनी होती है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आया है। इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा और इसके आवेदन कब शुरू होंगे, इसे लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था कि रीट एग्जाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन नवंबर में शुरू होगा और अब दिसंबर का पहला सप्ताह बीत चुका है, फिर भी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है।
फरवरी में एग्जाम आयोजित किया जाना था, लेकिन रिट नोटिफिकेशन की देरी के चलते अब ये फरवरी में परीक्षा आयोजित होना नामुमकिन लग रही है। अगली खबर की तरफ, सीकर में जिला स्पेशल टीम व उद्योगनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फॉर्च्यूनर गाड़ी बेचने के नाम पर 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 31 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 नवंबर 2024 को शिकायतकर्ता अंकित 26 निवासी मुकंदगढ़ झुंझुनू ने बताया कि नवलगढ़ में उसने एक कार बाजार के नाम से दुकान कर रखी है। सीकर में पिपराली रोड पर विनायक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर उनके बहनोई हितेश यादव व दीनदयाल के दोस्त शिवा पिपराली रोड से जानकारी हुई। उनको शिकायतकर्ता ने गाड़ी खरीदने की बात बताई। शिवा ने कहा कि शोएब व अंसारी सीकर में फाइनेंस का काम करते हैं। शोएब व अंसारी ने स्कॉर्पियो व फॉर्च्यूनर गाड़ी का सौदा करवाने के लिए अंकित को नवलगढ़ से सीकर बुला लिया। 3 अन्य आरोपियों ने उसे गाड़ी दिखाई। शिकायतकर्ता ने कहा कि 38 लाख रुपए देने के बाद तीनों आरोपी गाड़ी व रुपये लेकर फरार हो गए। होती जा रही है। राजस्थान की पुलिस पे कंट्रोल नहीं है प्रशासन का, क्या ऐसी किस बात तरीके नहीं से है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंवारी बच्ची को आधी रात पर आप उठा के ले जा रहे हो, बता नहीं रहे उसके परिवार को क्या कारण है, क्यों ले जा रहे हैं, तो उसकी बदनामी तो होती है, सभ्य समाज में रहती है। ऐसे ही वो बच्चा है, उसकी घरवाली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गृह मंत्री जी को मैंने कह दिया है, वो मुख्यमंत्री जी को जाके बताएंगे। CI की तो नौकरी फर्जी है, मैं कल कागज दे दूंगा मीडिया को, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है क्रिमिनल ऑफेंस का, वो गिरफ्तार होनी चाहिए। इंटेलिजेंस ऐसे लोग जो थाने की प्राइम पोस्टिंग पे रहते हैं, इंटेलिजेंस को पता नहीं कैसी इंटेलिजेंस है, मेरे को हंसी आ रही है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल राइजिंग राजस्थान में विघ्न डालेंगे, किसानों को लेके, पेपर लीक वालों को लेके, सफाई कर्मियों को लेके, और 17 तारीख की PM की सभा में भी विघ्न डालेंगे। मैं पार्टी का 50 साल का समर्पित कार्यकर्ता, मोदी जी के साथ काम किया हुआ, मैं चाहे मंत्री रहूँ या MLA रहूँ या न रहूँ, मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता कि मेरी सत्ता, मेरी पार्टी मेरी माँ है, और उस माँ के बेटे भजन लाल राजस्थान के मुखिया हैं, तो मैं भाई पे ऐसा वार नहीं कर सकता जैसा इंटेलिजेंस कह रही है। कोई लड़ाई लड़ूंगा तो सीधी लड़ूंगा, बता के लड़ूंगा, जैसे राणा प्रताप लड़ता था, एक हाथ में तलवार रहती थी, दुश्मन को भी एक तलवार पकड़ाता था कि आ जाओ अपन लड़ते हैं। मैं ऐसे छोरा नहीं घोंपता जैसे दौसा में मेरे भाई के छोरा घोंपा। यानी कि जंग होगी तो आमने सामने